हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपना बहुत ही प्यारा टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके क्लास 12th में आता है। जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या हिंदी में हम उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो क्या टॉपिक है बेटा अपना? अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या हम इसे बोलेंगे स्थिर वैद्युत परिरक्षण। स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो बेटे ये टॉपिक क्या है ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कंडक्टर या चालक के कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो पहले हम उस पर बात करते हैं बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि मान लो कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र हम लगा रहे हैं। ये कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने लगाया ई ओ। इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में हमने किसी चालक को रख दिया है। किसको रख दिया बेटा? किसी चालक को रख दिया है। चालक का नाम हमने दिया है ए, बी, सी और डी। तो जैसे ही हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना बच्चा लोग, तो होता क्या है, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो इस एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन के एकदम अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जिससे होगा क्या कि कंडक्टर का जो सी डी पार्ट है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये बी डी जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बेटा जो चार्ज का ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है कि इस कंडक्टर के अंदर एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के क्या हो जाएगा? अपोजिट। पर जो इसका मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के एकदम बराबर होगा बेटा। परंतु इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के जो प्रभाव है उसको क्या कर देते हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। तो जिससे हम कह सकते हैं ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिए, क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग है और मैग्नीट्यूड सेम है, इनका परिमाण समान है, दिशाएं अलग अलग हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना हो गया? 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the conductor is 0। कितना हो गया बेटा? 0। मतलब इससे हमने क्या सीखा है भाई? इससे हमने ये सीखा है कि अगर हम किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मतलब अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं जाएंगी। कंडक्टर के अंदर वाला जो वॉल्यूम है वो एक्सटर्नल लाइन से क्या होगा? पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कंडक्टर की। ये पहली प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? अगर दूसरे केस में अगर हम मान लो कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने अगर चार्ज दिया Q चार्ज हमने यहाँ दिया, तो ये Q चार्ज पूरे कंडक्टर के सरफेस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? इस कंडक्टर के सरफेस पे क्या हो जाएगा?
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस सरफेस से बाहर की ओर और इस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी। मतलब इस केस में भी अगर हम किसी चार्ज को किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे, आवेश देंगे, तो भी आवेश उसके पृष्ठ पर ही वितरित होगा, आवेश अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर, आवेश घनत्व किसी चालक के अंदर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये आवेश, हम किसी चालक को आवेश देंगे तो आवेश हमेशा चालक के सतह पर ही वितरित हो जाएंगे, मतलब उसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना भाई, वो इस चालक की सतह के, मतलब इस कंडक्टर के सरफेस के बाहर की ओर और परपेंडिकुलर होगी सरफेस से, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो हमने क्या कंक्लूजन लिया है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो मान लो कि हम अगर मान लो कोई डिवाइस है या कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमें बचाना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो पहले हम ये समझेंगे कि क्या समझा मैंने, कोई मान लो कोई कंडक्टर है और इसे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके कंडक्टर के अंदर से होके नहीं जा पाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से होके नहीं जा पाएंगी। ये वाला पूरा जो वॉल्यूम है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्टेड रहेगा। ये लाइंस अंदर कंडक्टर के नहीं जा पाएंगी। मतलब जो कंडक्टर की ये सरफेस है, जो एक्सटर्नल फील्ड के लिए किसकी तरह कार्य करेगा, एक शील्ड की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा बेटा, एक शील्ड की तरह कार्य करेगा। तो बेटा अब क्या हमें पता क्या चल गया कि कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो मतलब उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा आप जैसे मान लो कोई डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है, उसे हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है। तो हमें पता है कि अगर हमें उसे बचाना है तो एक हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिसे हम कंडक्टर बोलते हैं, कंडक्टर है। अगर उस डिवाइस को हम एक होलो कंडक्टर में कवर करके रख दें तो वो डिवाइस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्टेड हो जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि वो एक डिवाइस है, ये कोई एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट को हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो हम इस डिवाइस या इस इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, इस डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, एक होलो कंडक्टर से क्या कर देंगे, एक होलो कंडक्टर से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। तो अब होगा क्या कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के अंदर नहीं जा पाएंगी। और क्योंकि हमें बचाना, इस डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना था एक्सटर्नल, और ये लाइन अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अंदर नहीं आ पा रही हैं, तो हम इस डिवाइस को हम क्या कर रहे हैं, इस डिवाइस को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा पा रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने कंडक्टर में से होलो कंडक्टर के अंदर इसे रख दिया इस डिवाइस को, तो अब ये जो कंडक्टर की जो ये दीवारें हैं ये इस एक्सटर्नल फील्ड के लिए एक शील्ड की तरह कार्य कर रही हैं। इस एक्सटर्नल फील्ड लाइंस को अंदर नहीं आने दे रही, जिससे कारण हमारे डिवाइस इस एक्सटर्नल फील्ड से पूरी तरह सुरक्षित है, बचा हुआ है। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, ये कंडक्टर ने एक शील्ड प्रोवाइड किया है इस डिवाइस को, किससे, इस एक्सटर्नल फील्ड से। और इस डिवाइस को इस एक्सटर्नल फील्ड से बचा लिया है किसने, कंडक्टर ने। और क्यों बचाया, वो हमने इस 2 प्रॉपर्टी से समझने की थोड़ी बहुत कोशिश की है, ठीक है ना। तो ये होता है कि किसी भी डिवाइस को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना, प्रोटेक्ट करना ही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और शील्डिंग का काम कौन करता है, कंडक्टर की सरफेस, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर आने ही नहीं देगा। और कंडक्टर के अंदर हमने जो भी रख दिया वो उस एक्सटर्नल फील्ड से क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है ना बेटा। यही है, जैसे कि आपने देखा हो कि जैसे मान लो कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही हो और वहाँ पे बहुत ज़ोर से, मतलब आपके कोई जैसे बहुत ज़ोर से बादल आ रहे हो, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही हो, और आप किस में बैठे हो, एक गाड़ी में बैठे हो, एक गाड़ी में बैठे हो। तो बारिश हो रही हो और बिजली कड़क रही हो,
बिजली कड़क रही हो बेटा, तो क्या होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी का जो सरफेस है, जो गाड़ी का बॉडी है, उसका सरफेस है वो कंडक्टर से मिलके बना है। तो जैसे आपकी गाड़ी पे अगर बिजली पड़ भी जाए, तो ये जो सरफेस है वो आपको क्या करेगा, एक शील्डिंग देगा, आपके लिए एक शील्ड का कार्य करेगा, और उस बिजली से आपके कार को बचा लेगा। और आप अगर आपकी गाड़ी पे अगर बिजली पड़ गई और आप अंदर बैठे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप उस बिजली से पूरी तरह से बच जाएंगे। इसे भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ही कहेंगे बेटा। जिसको भी हमें एक्सटर्नल फील्ड से बचाना है, उसे होलो कंडक्टर में कवर कर दो, तो वो उस एक्सटर्नल फील्ड से बच जाएगा। इसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर ये वीडियो समझ में आया तो बेटा इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अब मैं आपके लिए एक फ्रिक्वेंट वे में मैं रोज़ाना आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, और बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं जो आपको मिलता रहे, ठीक है। और मैं आने वाली वीडियो में आरबीएससी बोर्ड जो क्लास 12th है उसके बारे में बहुत सी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि